आज है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। गुरु घासीदास जयंती कुटेश्वर में आज होगा भव्य आयोजन, निकाली जाएगी शोभा यात्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप ग्राम कुटेश्वर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की 268वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन आज रखा गया है। आज 26 दिसंबर को गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। रात 10 बजे के बाद धीरे बजेंगे म्यूजिक सिस्टम, 1 बजे तक आयोजन करना होगा बंद। राजधानी में 31 दिसंबर की रात नए साल के जश्न पार्टी के लिए 15 से ज्यादा होटल, रेस्टोरेंट और क्लब ने अनुमति मांगी है। पार्टी के दौरान एक दिन शराब पिलाने के लिए भी अनुमति मांगी जा रही है। इसके लिए आबकारी विभाग में अर्जी दी गई। प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सभी को अनुमति तो दी जा रही है, मगर म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे बंद करने की चेतावनी भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए मेयर की खर्च लिमिट तय। रायपुर निगम में महापौर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर निगम जहां 5 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है, वहां मेयर 25 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। 3 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाली नगर निगम में 20 लाख और 3 लाख से ऊपर वाले निगमों में 10 लाख तक चुनाव खर्च कर सकेंगे। महतारी वंदन योजना, 15,000 महिलाओं के आवेदन निरस्त। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना में प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को हर माह लाभ मिल रहा है, तो वहीं बस्तर में ऐसी कई गरीब महिलाएं हैं जो इस योजना से वंचित हैं। जिले में लगभग 15,000 महिलाओं के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण अब ये गरीब महिलाएं सरपंच, सचिव से लेकर सांसद तक के दफ्तरों के चक्कर लगा रही हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पद के लिए 74 यूथ को जारी किया इंटरव्यू कॉल। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लीगल असिस्टेंट के पद हेतु पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी कर दी। पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 11/1/2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में आयोजित किया गया। जन से बनेगा ई रिकॉर्ड, अंगूठे से मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में सुशासन लाने के लिए सरकार सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब बच्चे का जन्म से ई रिकॉर्ड तैयार होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके दस्तावेज बनेंगे, वो सब इस रिकॉर्ड में तैयार होते जाएंगे। इसके बाद वो सरकार की जिस योजना का पात्र होगा, उसके लिए उसे किसी कार्यालय नहीं जाना होगा। सरकार खुद उनके घर आएगी और बताएगी कि आप इस योजना के पात्र हैं, आपको ये लाभ मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में बनेंगे अटल परिसर। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर देश भर में सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग आयोजन किए गए। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। सीएम साय ने आगे कहा कि उनके सपनों के आधार पर देश का विकास हो रहा है। राजनांदगांव आरक्षक भर्ती रद्द, एसआईटी करेगी जांच। 3,000 अभ्यर्थियों के अंकों की गलत एंट्री। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजनांदगांव आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी और सुसाइड के बाद रद्द कर दिया है। सीएम साय के निर्देश पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह फैसला लिया। वहीं दुर्ग आईजी दीपक कुमार झा ने जांच के लिए एसआईटी टीम बनाई, जो 10 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। एयरपोर्ट पर कोहरे का कहर, कोलकाता सहित 3 फ्लाइट्स प्रभावित। स्वामी विवेकानंद सहित देश भर के अन्य एयरपोर्ट में कोहरा छाए रहने से 6 फ्लाइट्स की उड़ान प्रभावित हुई। इसमें कोलकाता, हैदराबाद, इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट शामिल हैं। सुबह से लेकर रात की उक्त फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 1 से 3 घंटे विलंब से संचालित हुई। ट्रैवल संचालकों का कहना है कि मौसम की खराबी के चलते अधिकांश फ्लाइट पर असर पड़ा है। बारिश की चेतावनी, कड़कड़ाती ठंड के बीच गिरेंगे ओले। 27 और 28 दिसंबर को गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल। प्रदेश का मौसम बदल रहा है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के कारण जारी है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सस्ते दर पर मिल रही दवाइयां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य में सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी जिलों में जन औषधि केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उंगलियों के मिट गए निशान, अब चिंता की जरूरत नहीं। आंखों की स्क्रीनिंग कर बनाए जाएंगे बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम चल रहा है। काम वाली महिलाओं बुजुर्गों के हाथों की उंगलियां घिसने से लकीर मिट रही है। अब मशीन में फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बचे हुए लोग आयुष्मान कार्ड बनाने इधर उधर भी भटक रहे हैं। मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस ऐप के जरिए सिर्फ एक क्लिक में पाएंगे पसंदीदा ब्रांड। मदिरा प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें अपनी पसंदीदा शराब की तलाश में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में एक नया ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है मनपसंद ऐप। इस ऐप के माध्यम से मदिरा प्रेमी अब आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि उनकी पसंदीदा ब्रांड की शराब कौन सी दुकान पर उपलब्ध है। चुनाव प्रशिक्षण में गैर हाजिरी पर आयोग सख्त। नोटिस मिलने से सैकड़ों कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़े मामले पर अपडेट है। डीएम के निर्देश पर एक्शन लिया गया। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगर पालिका चुनाव 2024-25 के प्रथम चरण के प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 15 सेक्टर अधिकारियों और 165 मतदान कर्मियों पर गाज गिरी है। सहकारी बैंक के इतने कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई। बिलासपुर में जिला सहकारी बैंक ने अपने 7 कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अनुशासनात्मक कदम उठाए। ये कार्रवाई किसानों के बैंक खातों में लाखों रुपए की हेराफेरी के आरोपों के बाद की गई। बैंक की स्टाफ उप समिति ने मामले की जांच के बाद कड़ा निर्णय लिया, जिसमें 2 कर्मचारियों को बर्खास्त, 2 का डिमोशन और 3 की वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई। रायपुर में पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान। क्रिसमस पर कहा, दूसरे धर्म में जूठन ना खाएं। रायपुर में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्रिसमस के अवसर पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों को लाल रंग की ड्रेस और टोपी पहनाकर उन्हें जोकर ना बनाएं, जिससे उनकी हंसी उड़ सके। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी धार्मिक पहचान छोड़कर किसी दूसरे धर्म की परंपराओं को ना अपनाएं और जूठन ना खाएं। अपने बच्चों को यदि कपड़े पहनाना है तो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के जैसे परिधान पहनाएं। नवा रायपुर में 200 एकड़ में बनेगी मेडिसिटी। तीमारदारों के लिए बनेंगी धर्मशालाएं और होटल। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद तेज हो गई। नवा रायपुर के सेक्टर 37 में 200 एकड़ में आधुनिकतम मेडिसिटी बनाई जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि का चिन्हांकन कर लिया गया है। यहां निजी निवेश की सहायता से करीब 5000 बिस्तर क्षमता की स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेन। 5 जनवरी को छूटेगी पहली ट्रेन। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जो विशाखापट्टनम से शुरू होकर दुर्ग, रायपुर, उस्लापुर, रायगढ़, चांपा, पेंड्रा रोड से होकर चलेंगी। रेलवे ने ट्रेन के रूट के साथ ही इनका टाइम टेबल जारी कर दिया। इन ट्रेन में एमपी के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया स्टेशन के यात्रियों को भी सफर करने की सुविधा मिलेगी। साई कैबिनेट का विस्तार अभी नहीं, पहले होगी मंडल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री साई ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को खत्म कर दिया है। साई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले मंडल जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इन पदों की नियुक्तियों के बाद बाकी नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में बड़े नेताओं की मीटिंग को कैबिनेट विस्तार से जोड़ा जा रहा था। आज शिविर में 200 से अधिक मरीजों को मिला लाभ। जिला आयुर्वेद विभाग ने शहर से लगे ग्राम रेवतपुर में निःशुल्क आयुष चिकित्सा शिविर का आयोजन कर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और स्वास्थ्य जांच कराई। आयुष विभाग से विशेषज्ञ चिकित्सक बुलाए गए थे। इस दौरान जांच में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, वात रोग, उदर रोग सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज मिले। रायगढ़ में पिकअप लोड 58 बोरी अवैध धान जब्त। उड़ीसा से लाया जा रहा था धान। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में उड़ीसा से लाया गया 58 बोरी धान जांच दल ने पकड़ा। विभाग ने अवैध धान के साथ एक पिकअप वाहन और उसके मालिक को भी पकड़ा। प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव पर आया नया अपडेट। इस दिन होगा जिला पंचायत के अध्यक्षों का आरक्षण। राज्य के 33 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के प्रवर्गवार आरक्षण व प्रवर्गवार महिलाओं के स्थानों का आरक्षण 30 दिसंबर को होगा। आरक्षण की यह कार्यवाही पंचायत विभाग के संचालक के द्वारा सुबह 10 बजे से ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में की जाएगी। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की आम सूचना का प्रकाशन संचालक पंचायत के द्वारा 23 दिसंबर को किया गया।
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस में सीएम साय हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस क्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के अवंती विहार चौक पहुंचकर अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रायगढ़ में सड़कों पर अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम हटा रही अवैध कब्जा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़कों पर अतिक्रमण कर लोगों के द्वारा व्यवसाय किया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जहां बुधवार को पुराना शनि मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने निगम का अमला पहुंचा। यहां कब्जा हटाने के बाद सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। सरकार के इस अहम कदम से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल, युवाओं के लिए भी साबित होगा वरदान। सरकार ने जिले के अंदरूनी क्षेत्रों को संचार सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन और मार्गदर्शन में कोटा विकासखंड के नियत लनार गांव सिलेगर में मोबाइल नेटवर्क का शुभारंभ किया गया। इस संचार क्रांति से सिलगेर के साथ बिदरे गांव के ग्रामीण और युवाओं को आधुनिक संचार सुविधा का लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है।